नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे देवउत्थान एकादशी के विषय में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई देवउत्थान एकादशी तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह के उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में इन चतुर्मासों में विवाह आदि कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित रहता है। विष्णु जी के जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी विवाह भगवान से करते हैं उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवोत्थान एकादशी की पूजा के विषय में अलग अलग मत है। किसी के यहाँ देव दिन छुपते ही उठा देते हैं और किसी के यहाँ रात को खा पी कर उठाते हैं। किसी के यहाँ औरतें जगाती हैं देवों को और किसी के यहाँ मर्द। इसके लिए पहले आंगन को साफ धो पोंछकर देवउत्थान का चूना या गेरू से चित्र बनाते हैं। लाल रंग से पोतकर ऐपन के 4 देवता भी काट सकते हैं तथा उसके ऊपर पूजा की पुड़िया जो कि बाजार में मिलती है, चावल, गुड़, मूली, 1 बैंगन, शकलकंदी, 1 सिंघाड़ा, चना का साग, बेर, गन्ना भी रखते हैं। यह बीच में रख कर गन्ने के बराबर टुकड़े करके बीज के बाहर रख देते हैं। उसके ऊपर एक डलिया या परात रख देते हैं। चारों तरफ घी के दिए भी जलाए जाते हैं। पंडितानी को बुलाया जाता है। घर की सब औरतें बैठकर देव उठाने का कार्य शुरू करती हैं। परात के ऊपर उलट पलट के हाथों की उंगलियों को चलाती हैं और उंगलियां लगाते हुए मुंह से कहती जाती हैं, उठो देवा, बैठो देवा, पामरिया चटकाओ देवा, देवा सोए चारों मास बराबर सोए, उठो देवा, बैठो देवा, पामरिया चटकाओ देवा। इस तरह गीत गाते हुए परात को सीधा करके रख देती हैं। हल्दी चावल से फिर पूजती हैं। गन्ने का रस निकालकर पिला भी देती हैं। पैर छूती हैं बड़ों के, फिर बधाया गीत गाती हैं। 1 घंटी में पानी भी रखती हैं। सारे सामान को उठाकर पंडितानी को देती हैं। और हाँ, आज के दिन अन्न नहीं खाया जाता क्योंकि एकादशी वाले दिन सभी लोग कूटू की पकौड़ी और व्रत का खाना ही खाते हैं। इस तरह देव उठनी एकादशी वाले दिन देव जगाई जाती हैं। चलिए अब सुनते हैं कि जो स्त्रियां कार्तिक मास में गंगा स्नान करती हैं वे इस दिन तुलसी विवाह करवाती हैं शालिग्राम जी के साथ, और जो भी यह कार्य करता है उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को ही शालिग्राम तुलसी जी का विवाह रचाकर समस्त विधि विधान से गाने बाजी के साथ सुंदर मंडप के नीचे सब कार्य संपन्न होता है। विवाह में स्त्रियां गीत और भजन भी गाती हैं। इस प्रकार आज के दिन ही तुलसी जी का विवाह और तुलसी जी की 108 परिक्रमा का नियम है। चलिए अब जानते हैं भीष्म पंचक व्रत के बारे में। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली सभी स्त्रियां एवं पुरुष निराहार रहकर ये व्रत करते हैं। इसकी कथा के अनुसार महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ और समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। गंगा स्नान करने वाली स्त्रियां इन व्रतों को पंच भीखु देव के व्रतों के नाम से भी जानती हैं। जो स्त्रियां कार्तिक के पूरे मास में स्नान नहीं कर पाती हैं वे एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन के स्नानों को पंच भीखु देव की पूजा करने के उपरांत फल प्राप्त कर लेती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाद के 5 दिनों में गंगा स्नान और व्रत रखने से जो भी बाद के 5 दिनों में स्नान करता है, व्रत रहता है, उसको पूरे मास का फल प्राप्त होता है। इसलिए अधिकतर होते हैं बाद के 5 दिनों में ही